ओके, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज जीवित और जीतों की पृथ्वी पर उस परमेश्वर ने आपको और मुझे इस धरती के ऊपर रखा है। सच्चाई के करीब में जाने के लिए काफी कोशिश के ऊपर कोशिश हर लोगों का हो रहा है, चाहे अमेरिका में हो गए, विदेश में हो गए या फिर कोई भी राज्य में हो गए। हर राज्य में परमेश्वर का अनुग्रह को फैलाने के लिए काफी कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं और लगातार पवित्र आत्मा में भरने के लिए लोग बहुत कुछ उलट पुलट करते चले जा रहे हैं और आगे की ओर बढ़ने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश किया जा रहा है। लेकिन झूठे भविष्यवक्ताओं से लोग सावधानी करने के लिए कोशिश नहीं करते चले जा रहे हैं। आपको मैं इतना बताना चाहता हूं कि आपको झूठे भविष्यवक्ताओं से और झूठे शिक्षक लोगों से सावधानी लेना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। हालांकि आप अगर देखना चाहे तो पंजाब के अंदर झूठे भविष्यवक्ताओं का कारनामा चल रहा है और झूठे शिक्षक लोगों का कारनामा चलता चला जा रहा है। आप देखते हैं जैसे कि अंकुर नरलो का देखते हैं और क्या बोलना चाहिए बजेंद्र सिंह को देखते हैं और बाकी ऐसे बहुत कुछ जो अन्य भाषा में अबालाबा छाबालाबा करते हैं या फिर लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश करते हैं, दान दशवास में लूटपाट करने के लिए कोशिश करते हैं और बहुत कुछ ऐसे कारनामे जगत भर में आपको देखने के लिए मिलते चले जाएंगे। जैसे बम्बई के अंदर भी था, लेकिन वो व्यक्ति मर चुका है। उसके चेले चपाटे आज संसार भर में बहुत कुछ अनगिनत बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि आपको एक और बात बताना चाहता, जैसे अमेरिका के एक व्यक्ति को आपने देखा होगा, वो व्यक्ति कोट झाड़ते हैं और लोगों को बिस्तर के समान गिरा देते हैं और वो पछाड़ खाकर बहुत कुछ उलट पुलट करने पर लगे हुए रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्या सही मार्गदर्शन में ले जा रहे हैं लोगों को? आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जो मसीहत को इस संसार में लेकर आए हैं या फिर मसीहत को जगत भर के अलग अलग राज्यों में फैलाने के लिए उन्होंने कोशिशें की, परिश्रम किया, मेहनत किया, उन लोगों को कुछ मत कहो करके कुछ लोगों ने मुझे कहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, भले हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने जो झूठा कारनामा और झूठा संदेश जगत भर में फैलाया है और अभी जो झूठे प्रचारक बन चुके हैं, उनके द्वारा हम उन्हीं को बोलना चाहेंगे कि भाई आप लोगों ने जो झूठा समाचार प्रकट किया है, और बाइबल में भी ये लिखा है मत्ती 24:24 में अगर आप देखना चाहे तो उसमें ये भी लिखा है कि आपको झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधानी लेना चाहिए। बल्कि आप झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधानी लेने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ आप उनके फॉलोअर बनते चले जा रहे हैं। आपको मैं पढ़कर समझाना चाहता हूं, मत्ती 24 अध्याय उसका 24 में अगर देखना चाहे तो वहां पर लिखा है कि सामने आप देख लीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। क्या लिखा मेरे भाइयों बहनों? यहां पर लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, अगर हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भटका देंगे। चुने हुए मतलब स्पेशल लोगों को जो अलग किए गए हैं, जो परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किया गया, बुलाया गया, निमित्त किया गया और उन लोगों को एक कायम रीति से परमेश्वर के सेवकाई के लिए नियुक्त किया गया है। अच्छे प्रचारक को भी भटका सकते हैं ये झूठे भविष्यवक्ता, चिन्ह चमत्कार करने वाले। आंखें ऐसे बताएंगे कि मानो वो सच है, भविष्यवाणी ऐसी करेंगे मानो वो सच है और मुर्दों को ऐसे जगा देंगे, जिला देंगे मानो ईश्वर आ चुका है इनकी जिंदगी के अंदर। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसका कोई उल्लेख नहीं, जिसका कोई समझदारी नहीं, वहां पर समझ जाना चाहिए। यहां पर लिखा है कि अद्भुत मतलब बहुत अचंभे के काम करेंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखा देंगे, बड़े बड़े चमत्कार दिखा देंगे। और यहाँ पर लिखा कि
हाँ, दिखाएंगे कि यदि हो सके तो क्या चुने हुओं को भी भरमा देंगे, भटका देंगे, उनकी ओर कर लेंगे, उनके पीछे दौड़ाएंगे, उनके पीछे लेकर चले जाएंगे, भटका देंगे, सही मार्गदर्शन में चलने वाले व्यक्ति को भी भटका देंगे और वो अब मार्गदर्शन छुड़ा लेंगे और लोगों को सही मार्गदर्शन जो चल रहा है उनको वहां से छुड़ा लेंगे और वो अपने पीछे ले लेंगे और लोग भटक कर बड़े बड़े बिशप, पास्टर, रेवरेंड बहुत कुछ उनके पीछे हो लेंगे जो चुने हुए होंगे वो भी। लेकिन आजकल लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं कि आप भरमाए जा रहे हैं या फिर भरमाने वाले के पीछे आप जा रहे हैं। आप खुद को पहचान नहीं पा रहे, आप सही मार्गदर्शन में चल रहे हैं या फिर झूठे मार्गदर्शन में चल रहे हैं, आपको खुद को पता ही नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, वचन पढ़ लेते हैं, वचन बता देते हैं, वचन सुन लेते हैं, वचन सुना देते हैं, लेकिन मानते नहीं। इसमें खामियां है लोगों की। ये नाचने कूदने वाले रामलीला जैसे ये कारनामे करते हैं, ये लीला कीड़ा करते हैं, ये सब कुछ ये शैतानिक है और झूठे शिक्षकों में से आ जाते हैं। इन सभी से सावधानी आपको ले लेना चाहिए, हमें नहीं। क्या समझ रहे हैं और क्या समझना चाहते हैं आप? सही मार्गदर्शन में चलना तो चाहते हैं, बल्कि चलाना नहीं चाहते हैं लोगों को। सही मार्गदर्शन में चलिए 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 कहते तो है, बल्कि चलाना नहीं चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों? चमत्कार करने वालों के पीछे मत दौड़ो, है ना, भविष्यवाणी करने वालों के पीछे मत दौड़ो और बहुत कुछ ऐसे करेंगे ये लोग। आइए देखते हैं अगले वचन में 25 में, देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। देखो यहां पर लिखा गया मैंने तुमको पहले से ही सब कुछ कह दिया है। यहां पर कहने पर आता है मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन अलग अलग लोगों के द्वारा पहुंचते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं और पौलुस भी बोलते हैं, बहुत से जगह से बातचीत हुई है, फिर भी आप लोग समाधानी या फिर सावधानी क्यों नहीं ले रहे हैं? आइए देखते हैं, है ना। तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अलग अलग जो खरी शिक्षा दे रहे हैं, सही शिक्षा दे रहे हैं, वहां पर भी झूठे मसीहत लोग आ जाएंगे और वहां पर खरी शिक्षा वालों को भी गुमराह करने के लिए कोशिश करेंगे। तो सावधान हो जाना मेरे तमाम भाइयों बहनों। अगले वचन में 26 में, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, है ना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना। 27 में, क्योंकि ऐसे यानी कि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। 28 में, जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। देखो जहां लाश होती है वहां पर गिद्ध इकट्ठे होते हैं। ये कहेंगे वहां मसीह है, ये कहेंगे वहां मसीह है, क्या क्या बहुत कुछ कारनामे लेकर चले आएंगे, लेकिन इनकी बिल्कुल मत सुनना, बाहर कभी मत निकलना मसीहत से। मेरे तमाम भाइयों बहनों, वो कहेंगे कोठरियों पर है, कोई कहेगा वहां है, कोई कहेगा वहां, लेकिन गीदड़ का क्या होता है मालूम? जहां पर लाशें होती है वहां पर ही आता है गीदड़। आजकल लोग गिद्ध के समान हो चुके हैं, जहां लाशें होती वहां ज्यादा इकट्ठे होते हैं, बल्कि अच्छा होता है वहां पर ज्यादा नहीं इकट्ठे होते हैं। लेकिन गीदड़ का काम क्या है? गीद का क्या काम है? जब सड़ा हुआ रहता है, जब गंदगी रहती है, वहां पर ज्यादा इकट्ठे होते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मेरे कहने का मतलब है चिन्ह चमत्कार करने वाले ये सड़े हुए घाव के समान अपने समाचार को फैलाना चाहते हैं, सड़े हुए बदबू के समान ये इधर उधर फैलना चाहते हैं। लेकिन इन सभी से सावधानी करने के लिए आपको परमेश्वर ने वचन दिए हैं, आपको और मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया है। आपको क्या लगता है कि इन सड़े हुए घाव को या फिर बदबू को फैलाने वाले से सावधानी आपको लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए मेरे तमाम भाइयों बहनों। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? इन सड़े हुए घावों से दूर होना चाहते हैं या नहीं? इन सड़े हुए समाचारों से और बदबू फैलाने वालों से सावधानी लेना चाहते हैं कि नहीं?
ये नाचना कूदना रामलीला परंपरा रीति रिवाजें करने वाले ये सड़े हुए घाव को फैला रहे हैं, सड़े हुए बदबू को फैला रहे हैं। आइए देखते हैं, मसीहत को लोगों ने बिगाड़ कर रखा है। मसीहत को बदनाम मत करो ये भी कहना चाहते हैं लोग, लेकिन जिन्होंने गंदगी कर दी है उन सभी को सावधानी करवाने के लिए या फिर उनसे सावधान होने के लिए आप सभी को हम समाचार भेज रहे हैं। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थी 5 अध्याय 12-13 वचन में आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं, आपके सामने हम कुछ पढ़ेंगे, आगे की ओर बताएंगे। लोगों ने कहा कि न्याय मत करो, लोगों ने कहा कि ये मत करो वो मत करो। अरे बाबा, हम बाहर वाले का न्याय नहीं कर रहे हैं। अभी इस समय में हम घर वालों का, अंदर वालों का न्याय कर रहे हैं। अंदर वालों को समझाना चाहते हैं जो मसीहत में बिगाड़ा कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर हम ये समाचार आप तक पहुंचाएंगे तो आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आप कहने लग जाएंगे कि न्याय मत करो, लेकिन आपके सामने कुछ और बातें आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लाइट चली गई है, फिर भी आपके सामने मैं समाचार पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा। आप फिर भी लगे रहना है। केवल आवाज अगर आप तक पहुंचती है मेरी तो जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो कहने का मतलब यह है, कुकर्मी गंदगी फैलाने वाले, गंदा समाचार फैलाने वाले, गंदगी करने वाले और चमत्कार करने वालों को अपने बीच में से निकाल कर फेंक दो। अपने बीच में से निकाल दो इसे, अपने दिमाग की हालत में से बाहर कर दो इसे, अपनी जिंदगी से बेदखल कर दो इसे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसी को गले लगा रहे हैं, उसी गुमराह करने वालों को गले लगा रहे हैं, उसी के चरणों में झुक रहे हैं, उसी के चरणों में जाकर जो कुछ भेंटे कर रहे हैं, उसी के चरणों की धूले चाट रहे हैं, उसी का तेल पानी लेकर खरीद रहे हैं और अपनी जिंदगी को प्रभु से दूर करते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है मेरे तमाम भाइयों बहनों, जिंदगी उसके पास जाने से क्या माहिरता बनेगी? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह के पास आने से आपकी जिंदगी माहिरता बनेगी। यीशु मसीह के पास आने से आपका प्रकाश बढ़ता चला जाएगा, आपकी इज्जतें बढ़ेगी, आप कामयाब होते चले जाएंगे, आप जिंदगी और जिंदगी को देते चले जाएंगे, मोहब्बत की मोहब्बत बढ़ाते चले जाओगे। इशियाद यानी कि इस आयत को बिगाड़ने वाले का हाथ मसीह लोगों का ही काम है, जो झूठे भविष्यवक्ताओं में गिने जाते हैं, जो माने गिने होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े सेमिनार लगाए जाते हैं जिसमें लोगों को उलट पुलट किया जाता है, गिरागारी किया जाता है, गिरा दिया जाता है और लोगों को और गिराते और उठाते हैं और पिलाते, पानी पिलाते और तेल छाटा जाता है, जहां पर नाटक और ड्रामा चला जाता है। मेरे तमाम भाइयों में आपको समझ में आता होगा या नहीं आता होगा हमें बिल्कुल पता नहीं, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए आप वफादारी में चलते चले जाओ, यही हम चाहते हैं। आप जिंदगी और मोहब्बत के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाएं, प्रभु आप सबके साथ बना रहेगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं? जिंदगी को जिंदगी दीजिए। लोग आज संसार भर में शांति ढूंढने के लिए पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं, दौलत के पीछे दौड़ रहे हैं, शोहरत के पीछे दौड़ रहे हैं, बहुत अच्छे चिकना बोलने वालों के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, वीआईपी चर्चों में जा रहे हैं, बहुत कुछ अलग अलग किया जा रहा है। संसार को लग्जरी बना रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन को क्या कभी लग्जरी बनाने के लिए कोशिश किया? क्या इसे स्मार्टता बनाने के लिए कोशिश किया आत्मिक जीवन को? मेरे तमाम भाइयों बहनों, कुकर्मियों को अपने साथ से निकाल दीजिए, कुकर्मियों को अपने संगति से हटा दीजिए। क्या चाहते हैं आप? कुकर्मियों से दूर रहिए। चर्च घरों में दुकानें लगा दी है, चर्च घरों में लुटपारा लगा दिया है, मेले में क्या क्या दुकानें लगा दी है। आजाद हो जाओ सच्चाई को सुनते हुए। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।